सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ फेज़ 2 की पहली मूवी आयरन मैन 3 के बारे में। तो सीन शिफ्ट होता है 1999 में, जहाँ पे टोनी स्टार्क एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए स्विट्ज़रलैंड आया हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात होती है माया हेंसन नाम की एक साइंटिस्ट से। माया ने एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया हुआ था जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट एनहांस कर सकता था, पर उसके इस फॉर्मूले में अभी भी कुछ कमियाँ थी। इस वजह से वो टोनी स्टार्क से मदद मांगने आई थी। यहाँ टोनी से एल्ड्रिच किलियन नाम का एक साइंटिस्ट मिलने आया हुआ था। एल्ड्रिच किलियन एडवांस आइडिया मैकेनिज्म का मालिक है। वो टोनी और माया को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है। बाद में टोनी उससे कहता है कि वो उसकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, और बाद में वो उससे मिलने का झूठा वादा करके वहाँ से चले जाता है। टोनी की इस हरकत से किलियन उसका दुश्मन बन जाता है, और बाद में टोनी माया की बजा के भी भाग जाता है, जिसकी वजह से माया भी उससे नाराज़ हो जाती है। फिर माया किलियन की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और उसके साथ अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाती है। एक्सट्रीमिस्ट की मदद से किलियन का हैंडीकैप सुधर जाता है, उससे बहुत पावरफुल भी हो जाता है। बाद में वो इससे और भी अपाहिज लोगों का इलाज करता है, जिनकी बॉडी एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, वो बाद में बम की तरफ फट जाते हैं। माया और किलियन एक्सट्रीमिस्ट को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क न्यूयॉर्क में लोकी के हमले के बाद काफ़ी बेचैन था। उसने सेफ्टी के लिए काफ़ी सारे एडवांस आर्मर बना लिए थे। उसके बाद भी टोनी स्टार्क को बीच बीच में दौरे पड़ रहे थे। इसी दौरान अमेरिका में मैंड्रिन नाम का एक आतंकवादी तबाही मचाना शुरू करता है, और वह अमेरिका में कई जगह पर ब्लास्ट करवाता है। ऐसे ही एक ब्लास्ट में स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के एक एम्प्लॉय हैप्पी होगन जख्मी हो जाता है। इस हरकत से गुस्सा होकर सरेआम टोनी स्टार्क मैंडरिन को धमकी दे देता है, जिसकी वजह से मैंडरिन उसके घर पे हमला कर देता है। किसी तरह से टोनी स्टार्क वहाँ से बच के निकल जाता है, एंड फिर वो रोज हिल नाम के एक शहर में पहुँच जाता है। टोनी वहाँ इसलिए गया था क्योंकि उस शहर में भी ऐसे ब्लास्ट हुए थे जो मैंडरिन के किए गए ब्लास्ट जैसे ही थे। वहाँ पे टोनी के सूट का पावर ख़त्म हो जाता है, इस वजह से वो न्यूयॉर्क वापस नहीं लौट पाता। इस वजह से सब लोग सोचते हैं कि टोनी उस हादसे में मारा गया। फिर टोनी वहाँ पे हार्ली किनर नाम के एक बच्चे की हेल्प लेता है, और फिर वो उसके घर में अपना आर्मर चार्ज करता है। उस शहर में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि मैंडरिन के बम ब्लास्ट में एल्ड्रिच किलियन का भी हाथ है। फिर वो सैटेलाइट की मदद से मैंडरिन की लोकेशन ट्रैक कर लेता है, एंड फिर वो मायामी जाकर उसे पकड़ लेता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मैंडरिन कोई आतंकवादी नहीं है, वो तो बस एक एक्टर है। वो तो बस किलियन के कहने पर मैंडरिन का रोल कर रहा था, क्योंकि किलियन के उस एक्सपेरिमेंट में लोग धमाके से मर रहे थे, इसलिए उसने कानून से बचने के लिए मैंडरिन का सहारा लिया ताकि वो सबका काट सके। टोनी स्टार्क की इस पूछताछ में मैंडरिन का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। इसके साथ ही किलियन पेपर बॉट्स को किडनैप कर लेता है, एंड वो उसके शरीर में एक्सट्रीमिस्ट को इंजेक्ट कर देता है ताकि पेपर को बचाने के लिए टोनी एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को ठीक कर दे। फिर माया को एहसास होता है कि किलियन गलत कर रहा है, इसलिए वह उसको विरोध करती है, जिसकी वजह से किलियन उसे मार डालता है। और दूसरी तरफ रोडी प्रेसिडेंट की सेफ्टी में लगा हुआ था, पर उसे मैंडरिन की गलत लोकेशन देखकर पकड़ लिया जाता है, और फिर किलियन उसका आर्मर छीन लेता है ताकि वो प्रेसिडेंट तक पहुंचकर उनको किडनैप कर सके। इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी उनका साथ देते हैं, क्योंकि किलियन ने उन्हें वादा किया था कि उसकी बेटी का पैर ठीक कर देंगे। इसके बाद किलियन प्रेसिडेंट को मार के वाइस प्रेसिडेंट को उनकी नौकरी दिलवाने वाला था। इसके जरिए नया प्रेसिडेंट किलियन के हाथ में आ जाता, और वो इनडायरेक्टली अमेरिका पर राज कर रहा होता। फिर किलियन अपने आदमी को एक रोडी का आर्मर पहनाकर प्रेसिडेंट के पास भेजता है और उन्हें किडनैप कर लेता है, पर टोनी और रोडी किलियन की पकड़ से छूट जाते हैं, एंड वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट को किडनैप कर रखा होता है, और साथ में पेपर पॉट्स को भी। वहाँ पे किलियन और उसके काफ़ी सारे सोल्जर्स प्रेसिडेंट को मारने वाले थे। टोनी अपने प्रोग्राम जार्विस की मदद से वहाँ पे अपने सारे आर्मर बुलवा लेता है, वहाँ के सारे सोल्जर्स को मारना शुरू करते हैं। रोडी प्रेसिडेंट को लेकर चले जाता है। टोनी पेपर को बचाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ऊपर से आग में नीचे गिर जाती है। फिर टोनी और किलियन आपस में लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन टोनी उसके आगे कमज़ोर पड़ जाता है। फिर पेपर वहाँ आकर किलियन को मार डालती है। पेपर की बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट की पावर थी, इसलिए वो जिंदा बच गई और किलियन को मार पाई। फिर टोनी अपनी जीत की खुशी और पेपर के खातिर अपने सभी आर्मरों को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और मैंडरिन की एक्टिंग करने वाले एक्टर को किडनैप कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद टोनी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट निकालने में कामयाब हो जाता है, और अपनी बॉडीज़ में से सारे वो मेटल के टुकड़े होते हैं ना, आयरन मैन 1 में बताए थे मैंने, वो सारे निकाल देता है, और वह उसे अब आर्क रिएक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी में। सो ये थी आयरन मैन 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस।